इयत्ता 3री ते 12वीच्या अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा उल्लेख, अल्पसंख्याक आणि बहुजन समाजाच्या कडाडून विरोध. MD शेख, सोलापूर. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण विभागाने नव्या वर्षासाठी जाहीर केला. त्यात इयत्ता 3री ते 12वीच्या वर्गातील अभ्यासक्रम पाहिला तर त्यात मनुस्मृती, मनाचे श्लोक व भगवद्गीता तसेच महिलांविरुद्ध गंभीर असे अनेक शब्द प्रयोग करण्यात आले. त्याविरुद्ध अल्पसंख्याक समाज आणि बहुजन समाज खळबळून जागे झाले आहे. सदरची बाब निंदनीय असून निषेधार्ह आहे. त्याचा निषेध नोंदवून शालेय शिक्षण विभागाचा शासनाचा निषेध करत मनुस्मृती हा शब्द अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावा व तसेच 7 वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 1लीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, ही अट रद्द करण्यात यावी. यासाठी मौलाली चौक, सोलापूर येथील राजमहल हॉलमध्ये आज शनिवार दिनांक 8 जून 2024 रोजी डॉक्टर मौलाना आझाद अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने एकदिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यक्रम बशीर शेख DK यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख पाहुणे म्हणून प्राचार्य हारून रशीद बागवान, निवृत्त विस्तार अधिकारी बशीर इंडिकर सर, हारून करकम सर, मुस्ताक कानकुर्ती, आयुब नलामंदू, शफी चोपदार व सदर संघटनेच्या अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाषणे झाली. त्यावेळी श्री शेख यांनी शासनाच्या या आरमुट्या धोरणाला कडाडून विरोध केला. सदर कार्यक्रमाचे मोहित सर यांनी केले तर चितापुरे यांनी आभार मानले. सदर कार्यक्रमास अनेक अल्पसंख्याक संस्था चालक व सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील प्राचार्य, मुख्याध्यापक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमात नीट परीक्षेत 97.33 गुण घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या अल्फिया पठाण या विद्यार्थिनीचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. त्याच वेळेस उपस्थित असलेले प्राध्यापक मोहम्मद शफी चोपदार, उपाध्यक्ष नूर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी अल्फिया पठाण ही डॉक्टरीला प्रवेश घेण्यासाठी पहिल्या वर्षाचा जे लागेल ते फी देण्याचे जाहीर केले. सदरचा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात पार पडला. सरकार देखो उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो ख्वाब इंशाअल्लाह कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की मार बहुत खतरनाक होती है. उसके मार में आवाज नहीं होती. जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे हम अब की बार 400 पार, वो 400 के पार का ख्वाब उनका ख्वाब ही रह गया. अगर वो पूरा होता तो वो कुछ भी कर सकते, लेकिन उनको रोका किसने? आपको पता है रोका किसने? भारत देश के तमाम मुसलमानों ने एक बनकर उनके खिलाफ वोटिंग किया, इसलिए उनको रोकने में कामयाब बने. आज ये हुकूमत भी कह रही है कि मुसलमान जागा हो चुका है. औरतों की लाइन सुबह 7 बजे से मुसलमान की औरतों की भीड़ वोटिंग के लिए लगी थी और तमाम मुसलमानों की औरतों ने लाइन में डरकर वोटिंग किया. अपनी जिम्मेदारी क्या है उनको पता चला. अपने हक और अधिकार वोट से होते हैं, तो उन्होंने पूरा किया, इसलिए वो नाकामयाब रही. वो हिंदू राष्ट्र ये अभी तो छोड़ो, वो साले जिंदा जब तक है तब तक नहीं बना सकते, क्योंकि इस भारत देश को आजादी मिलाने में वो लोग कभी बाहर आके आए नहीं. एक था उनका, वो भी जाके छुप के अंदर बैठा, माफीनामा लिख कर देकर. इस भारत देश को आजादी मिलाने में मुसलमानों का उतना ही सहभाग रहा जितना कि महात्मा जी गांधी ने किया. उसके साथ ही साथ हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, काफी मुसलमानों देश में, इससे पहले राष्ट्रपति भी बन चुके हमारे APJ अब्दुल कलाम. मैं समझता हूँ वैसी शख्स उससे पहले ना कभी पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कभी होंगी भी. तो ऐसे शख्स हमारे इसमें है, इसलिए अल्लाह ताला उनको कामयाब नहीं बनेगा, लेकिन हम सब एक जगह आना जरूरी है. चीज तैयार कर लेते हैं, दूसरे अल्फाज में हम उसको कबूल कर रहे हैं. हमारी खामोशी उनकी खामोश हिमायत और उनकी तायीद साबित होती है. इसके लिए हमारे लिए इसको प्रोटेस्ट करना, इसके खिलाफ हिकमत अमली अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जहाँ तक सिर्फ सिलेबस की बात है, ये सिलेबस बुनियाद बनेगा हमारी आइंदा की नस्लों की सिलेबस के लिए. तो इसलिए जितना हम लोग अमली तौर पर इसका प्रोटेस्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद भी होगा. इसके 2-3 तरीके जैसे आप लोग जानते हैं,
गवर्नमेंट ने ईमेल आईडी के जरिए हमारे मशवरे और हमारे तजावीज़ के साथ हमारे प्रोटेस्ट भी, हमारे जो एतराज़ात है वो भी मंगवाए हैं, और उसकी हमारे कुछ इदारों ने डिमांड की तो उसको तौसीह भी की गई, एक्सटेंशन भी दिया गया। तब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्सनली पहले मेल करें और इस प्रोटेस्ट को कि इस कैंपेन में शामिल हो जाएं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हम खुद भी मेल करें, बाकी लोगों से भी मेल करवाएं, क्योंकि उन्होंने ये हक दिया हो, हम कुछ मांग नहीं रहे उनसे, हमको ये हक दिया गया, हमसे उन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें। तो ये पहला काम हमारा ऑफिशियल है, जो हर कोई ऑफिशियल लेवल पर कर सकता है। दूसरा जो तरीका है, हम लोग सरकर्दा इदारों, सरकर्दा तंजीमों को लेकर के एक मेमोरेंडम तैयार करें। उस मेमोरेंडम में तमाम लोगों की मुश्तरका तौर पर शिरकत हो और जिला कलेक्टर, कमिश्नर, शिक्षण अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, प्रशासन अधिकारी और मिनिस्टर्स को, आप एमडी साहब यहाँ हैं तो बाकी चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं है, वो बेहतर क़यादत कर सकते हैं और करते ही हैं, तो इंशाल्लाह इस मामले में भी वो करेंगे, ऐसी उम्मीद भी है। तो ये मामला हम लोग सिर्फ एक चार दीवारी में डिस्कशन करके सोशल मीडिया में एक वीडियो आ जाए और गफूर भाई की मोहब्बत में हम लोग वो वीडियो चलाएं, ये न करते हुए ये हथियार बनाएं, चैनल्स को, पेपर को एक हथियार बनाएं, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफिशियल ये दें, और ये करते हुए एक और हमारे लिए लाजमी बात आती है, जो मेरा मशवरा है, आप लोग बाकी इस पर और सोच विचार कर सकते हैं, तो ये है कि ये काम करते हुए हम लोग सिर्फ मुस्लिम इदारों को और मुस्लिम स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट न करते हुए, उनको शामिल न करते हुए, जितने भी सेकुलर लोग हैं, सेकुलर इदारे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इदारों को और कम्युनिटीज को, जो जैन कम्युनिटी है और हमारी जो अल्पसंख्यक दूसरी कम्युनिटीज हैं, भीम आर्मी है, जितने भी इदारे हैं, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इन तमाम इदारों के जरिए उनका साथ लेकर, उनके साथ शाना बशाना जा करके हम ये काम करेंगे तो यकीनी तौर पर इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.